सबसे पहले करा एक कुटीर उद्योग उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब कुछ बर्तन निर्माण करता है वो पता नहीं तो मानने पड़ेंगे। देखो यहाँ लिखा भी है निर्मित बर्तनों की संख्या, तो मान लेंगे माना एक दिन में निर्मित बर्तन बराबर मान लिए x। क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे कह रहा है देखिए निर्मित बर्तन है एक दिन या विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत जो है रुपए उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने थे 3 अधिक है। यानी एक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रत्येक नंग की निर्माण लागत, यानी एक नंग की निर्माण लागत देखिए, एक नंग का मतलब बर्तन होता है, एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है, ध्यान दीजिएगा निर्माण लागत जो है वो कितनी है, देखा उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या कितनी है x के 2 गुने यानी 2x और प्लस में कितनी अधिक है 3 अधिक है। ये निर्माण लागत जितने बर्तन निर्माण किए थे उससे 2 गुने से 3 अधिक है, यानी ये तो उसके हो गए रुपए, ये एक बर्तन के रुपए हैं, ये कुल बर्तन है। तो अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो इन दोनों की गुणा करने के बाद में हमारे पास आ जाएगी यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, ये आ जाएगी कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपए है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कुल निर्माण लागत बराबर हमारे पास में है 90 रुपए। आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, हमने माना कि एक दिन जो है बर्तन बनाए गए हैं x और एक नंग की, जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि कितने प्रत्येक नंग, यानी एक नंग का मतलब एक बर्तन की जो लागत है वो इन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। आप जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो वो हमारे पास कुल लागत आ जाएगी। तो यहाँ कुल निर्माण लागत है, इन दोनों की गुणा कर देंगे, देखिए x और गुणे में यहाँ पर हो जाएगी 2x प्लस के 3 और हमारे पास रुपए कितने आ रहे हैं 90 रुपए कमाए। चलिए गुणा करते हैं यहाँ पर दोनों से, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x और ये 90 प्लस के इधर ले आइए माइनस के हो जाएंगे, एक लाइन छोटी हो गई और फटाक से इसके गुणनखंड करते हैं। अब ये 90 की गुणा यहाँ होगी 2 से, यहाँ गुणा करिए देखिए 90 दूनी 180। अब हमें तोड़ना है 180 को और लाना कितना है 3, 180 को तोड़ के लाना कितना है 3, ये भी हमें याद रखना है। तो चलिए भाई पहले फटाफट इसके गुणनखंड कर लेते हैं, कितने 180 के, तो 2 से काट लीजिए 90, फिर 2 से काट लीजिए 45 दूनी 90, अब 3 से काट लीजिए 15 तियां 45, फिर 3 से काट लीजिए 3 पंजे 15 और ये 5 एकम 5। अब इसको इस तरह से जोड़ना घटाना है कि हमारा जो है घटाने पर 3 आना चाहिए। कैसे करें, और घटाने पर 3 आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 3 तियां 9, तो 3 तियां 9, 9 दूनी 18, बिल्कुल हो गया। देखिए लाना कितना, 3 लाना है, 3 लाना है तो 5 तियां 15 और 3 दूनी 6 और नहीं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सही है, 15 और 6 12, 15 3 देखो 3 पंज सॉरी 5 तियां 15 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 15 हो गए। देखिए 15 गुणे 12 की जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 180 और 15 में से हम जब 12 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3, ये हमें याद रखना है। अब इसे हटा देते हैं, अब आराम से इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये तो रुपए थे, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस इस 3 की जगह पर हम लिखेंगे 15 माइनस 12 यहाँ पर, और यह है x और यहाँ माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस के 15x और प्लस माइनस माइनस के 12x और माइनस के यहाँ पर 90 बराबर 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में, सबसे पहले इन दोनों में 2 तो कॉमन आ नहीं रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे हम। अंदर क्या बचा, देखो 2x बचा, निशान का है प्लस का है, तो 15 ऐसे ही रहेंगे, केवल x निकल गया। अब यहाँ देखिए माइनस के 12 कॉमन आएंगे क्योंकि 12 के पाड़े में आता नहीं है, तो यहाँ 6 कॉमन लिए जाएंगे, माइनस के 6 कॉमन लिए तो 6 दूनी 12 x माइनस के
माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 6 का पहाड़ा पड़ोगे 90 आ जाए। देखो 6 कम 6 और 3 बजा 30 हो गया, 6 पंजे 30 तो 15 आ गया। 15 छक्का 90 बराबर 0। तो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 यहाँ कॉमन लीजिए और दूसरे ब्रैकेट बचा हमारे पास x माइनस 6 बराबर 0। माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि रुपए या कोई संख्या जो है माइनस में नहीं होती है, तो इसे हटा देंगे। ये वाला मान लिया जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया x बराबर 6। क्या ज्ञात करना था हमारे लिए, देखिए ठीक है, ये हमारे पास आ गया x माइनस 6। तो हमें चाहिए, कह रहा है अच्छा निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे आता है बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x है। x का मतलब 6 बर्तन आ गए, ठीक है। एक बर्तन की कह रहा है एक नंग की, यानी प्रत्येक नंग की लागत, नंग की लागत कितनी है हमारे पास में, 2x प्लस के 3। मान लगाइए, 2x का मान हमारे पास है 6 और प्लस में है 3, तो 6 दूनी 12 और प्लस में 3, 12 प्लस 3 कितने हो गए, 15 रुपए एक नंग की कीमत हमारे पास हो गई। और देखिए तुलना कर लीजिए, 15 छक्का 90 और 90 इन पूरे बर्तनों का मूल्य कितना है, 15 90, तो 15 छक्का 90 आंसर बिल्कुल हमारा सही है। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए, तो आप लाइक कर सकते हैं।